Assalamu alaikum dear students, welcome to maths class. Subscribe my channel, like and share my videos. In this video we will see exercise 12 of HCF and LCM. See question number 1, find HCF. Now what do you mean by HCF? HCF is highest common factor. The highest common factor is called HCF. Here I have written 5 questions. The remaining questions you have to solve. Now see the question number 1, 25, 40. These are the two numbers and we have to find HCF of these two numbers. 25 और 40 का HCF मालूम करने के लिए हम दोनों भी नंबर्स को डिवाइड करेंगे सेम नंबर से. इसके लिए साथ में लिखेंगे उनको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींचकर. 5 से डिवाइड करेंगे हम. 5 को 25 से डिवाइड किए 5 5 ज़ार 25. 40 को डिवाइड किए 5 8 ज़ार 40. डिवीजन के बाद अब जो नंबर्स मिलते हैं 5 और 8 ये दोनों भी किसी एक टेबल में नहीं आते, इसलिए हम यहाँ पर डिवीजन स्टॉप कर देंगे और जिस नंबर से डिवीजन हुई है वो इन दोनों नंबर्स का HCF होगा. Therefore HCF of 25 and 40 is equal to 5. ऐसा नंबर, ऐसा फैक्टर जिससे हम डिवीजन कर सकते हैं उसे हम HCF कहेंगे. ना हियर 56 एंड 32. 56 और 32 का HCF मालूम करने के लिए हम वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन बनाकर लिखेंगे हम 56 32. दोनों भी नंबर की यूनिट प्लेस पर 6 और 2 है, इसलिए 2 से डिवीजन होगी. 2 से डिवाइड करते हैं इनको. 2 2 ज़ार 4, कैरी 1, 2 8 ज़ार 16. 2 से डिवाइड करेंगे 32 को. 2 1 ज़ार 2, कैरी 1, 2 6 ज़ार 12. अब देखो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर वापस 6 और 8 मिला है, इसलिए 2 से डिवीजन होगी. 2 से डिवाइड करते वापस. 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 8 ज़ार 16. 14 और 8 ये दोनों भी नंबर्स 2 के टेबल में आते हैं. वापस 2 से डिवीजन करेंगे हम. 2 से डिवाइड करेंगे. 2 7 ज़ार 14 एंड 2 4 ज़ार 8. अब देखो बच्चों 7 और 4 जो है ये किसी एक टेबल में नहीं आते. अब जब एक टेबल में नहीं आते इसका मतलब ये हुआ डिवीजन नहीं हो सकती. तो HCF होगा HCF ऑफ 56 एंड 32 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2. 2 into 2 into 2, that is 8. In question number 3, there are 3 numbers 40, 60 and 75 and we have to find HCF of 40, 60 and 75. तीनों भी नंबर्स को वर्टिकल लाइन के बीच में लिख देंगे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाकर. 40, 60 and 75. देखिए बच्चों यूनिट प्लेस पर 0 0 और 5 है, इसलिए ये नंबर्स 5 से डिवाइड होंगे. 5 से डिवाइड करते हैं हम इनको. 5 8 ज़ार 40, 5 12 ज़ार 60 एंड 5 15 ज़ार 75. 8 12 और 15 ये तीनों भी नंबर्स किसी एक टेबल में नहीं आते, ना 3 के टेबल में ना 2 के टेबल में. 2 के टेबल में 8 और 12 आएगा. 3 के टेबल में 12 और 15 आएगा. 8 नहीं आएगा, इसलिए हम डिवीजन स्टॉप कर देंगे. तो HCF हमें मिलेगा HCF इज इक्वल टू 5. इन क्वेश्चन नंबर 4, 16 एंड 27 दीज टू नंबर्स आर गिवन. 16 और 27 ये दोनों ऐसे नंबर्स हैं जो किसी एक टेबल में नहीं आते. तो यहाँ पर हम एक सेंटेंस लिखेंगे. There is no common factor between 16 and 27. Therefore, HCF is equal to 1. See question number 5. 3 numbers are given 18, 32 and 48. Vertical line खींचकर हम लिखेंगे numbers 18, 32 and 48. All the numbers are divisible by 2.
यूनिट प्लेस पर 8 और 2 है, इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे हम इनको। 2 9s are 18, 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 2s are 4 and 2 4s are 8. Now see the numbers we get here 9, 16 and 24. ये नंबर्स किसी एक टेबल में नहीं आते, इसलिए हम डिवीजन यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। HCF will be 2. See question number 8, 57, 75 and 102. तीनों नंबर्स को लिखेंगे हम वर्टिकल लाइन खींचकर। 57, 75, 102। तीनों भी नंबर्स 3 से डिविजिबल हैं, क्योंकि डिजिट्स की एडिशन जो है वो 3 के टेबल में आती है। जब भी डिजिट्स की एडिशन 3 के टेबल में आती है तो 3 से नंबर डिवाइड होता है, इसलिए 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1s are 3, कैरी 2, 3 9s are 27, 3 2s are 6, कैरी 1, 3 5s are 15, 3 3s are 9, कैरी 1, 3 4s are 12. Now see, तीनों भी नंबर्स किसी एक टेबल में नहीं आते, इसलिए डिवीजन यहाँ स्टॉप करना है। HCF of 57, 75 and 102 will be 3. Now see question number 9. In question number 9, 56 and 57, these are two consecutive natural numbers. टू consecutive natural numbers जो रहते हैं वो को प्राइम होते हैं। को प्राइम को हम म्यूचुअली प्राइम भी कहते हैं और रिलेटिवली प्राइम। को प्राइम नंबर्स का HCF जो होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पर हम सेंटेंस लिखेंगे 56 एंड 57 आर को प्राइम नंबर्स, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स और म्यूचुअली प्राइम नंबर्स। देयरफॉर HCF इज इक्वल टू 1।